हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछला क्लास में ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो हम लोग डिस्कशन किए थे, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। अब आज से हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। देखते हैं आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, इसका जवाब आप लोग दे पाते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में। तो 101 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 101 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पर 101 का बताइए कौन सा होगा। 101 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, नंद प्रयाग। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 102 का बी सही हो जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, चंबल नदी में पाए जाते हैं। बीहर आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो 104 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, गोंडवाना महाद्वीप। 105 नंबर क्वेश्चन में है कि एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से डोरट में आवास है। एस्किमो मूल निवासी लोग हैं क्या? 105 नंबर में एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से खाली स्थान में आवास है। तो 105 नंबर ऑप्शन का 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अलास्का में आवास है। 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में तिब्बती कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और खाली स्थान में पाया जाता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। 107 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, मिजोरम में स्थित है। 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, माजुली। 109 नंबर क्वेश्चन में कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? 109 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश गंडक परियोजना। 109 का ए सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 110 का सी हो जाएगा, बोरा। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है। तो 111 नंबर का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तटीय भूभाग नहीं है। तो यहाँ पर हो जाए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो 111 नंबर का ऑप्शन का ए हो जाएगा, 111 का ए हो जाएगा, हिमोड ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, राजस्थान। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में सूखी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बालू है। आप लोगों को पता नहीं है कि राजस्थान में सिर्फ रेत ही रेत है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं को विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर हो जाएगा, कावेरी नदी। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है।
निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है? कौन एक ठंडी धारा है? तो 116 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। डी हो जाएगा कैनेरी बहाव, ठंडी जल धारा है। 117 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा सिक्किम। 117 का सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपा खाली स्थान का एक प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है? तो 118 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो बताइए आप लोग, कौन नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो 119 नंबर का सी हो जाएगा, क्लोरीन। ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही होता है क्लोरीन। 119 का सी हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से खाली स्थान का उत्पादन कर रहा था, तो किस चीज़ का उत्पादन कर रहा था? 120 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप लोग गांव से होंगे तो जरूर बता देंगे, गांव में तो खेती उती होता है। टाउन के आदमी क्या जानेगा खेती क्या होता है और कैसे अन्न उपजाया जाता है? उससे तो दिन रात एसी में बैठता है और कंक्रीट के जंगल में रहता है, तो क्या जानेगा। 121 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, मक्का। मकई देखते हैं कितना धूप में रहता है, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता क्या लिखा है? इनमें से किस फसल की अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? अधिक वर्षा मतलब अधिक वर्षा भी नहीं होना चाहिए और उच्च तापमान की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए। तो 121 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा मक्का। मक्का जाड़ा के टाइम में ज़्यादातर आप देखिएगा मुजफ्फरपुर साइड में, इधर हाजीपुर से में मक्का ज़्यादा होता है, मकई का खेती। 122 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान विकासवादी संबंधों की प्रमाण प्रदान करता है, तो खाली स्थान का जवाब क्या हो जाएगा? 122 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत दौर मतलब खाली स्थान से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है। तो 123 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो 124 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 125 नंबर क्वेश्चन में उर्वरा नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी खाली स्थान के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो 125 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, चावल के लिए। 126 नंबर क्वेश्चन है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? 126 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, गिलगिट। 127 नंबर क्वेश्चन है कि खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, खाली स्थान है, तो 127 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, सीढ़ीदार खेती है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश इंगित करता है। 128 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो 129 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 130 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 130 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, नलामलाई पहाड़िया, जवादी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़िया। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला। 131 नंबर क्वेश्चन है कि सेबराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? सेबराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? 131 नंबर क्वेश्चन का डी से हो जाएगा, तमिलनाडु में अवस्थित है, तो यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, डी हो जाएगा तमिलनाडु। 132 नंबर क्वेश्चन है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? 132 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? 132 का
डी सही हो जाएगा यूफोरबिया। 133 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा बाणसागर, नर्मदा नदी पर नहीं है। तो 134 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। तो 134 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन यही है 134 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा पशु। 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है। तो 135 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कॉपर। 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अष्टमुडी आर्द्र भूमि खाली स्थान में स्थित है। अष्टमुडी आर्द्र भूमि खाली स्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो 136 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। 137 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान महासागर दुनिया की 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है। तो खाली स्थान को जब क्या हो जाएगा 137 का ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। 138 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है। तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो 138 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में तापी नदी का उद्गम। 139 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है, लघु हिमालय स्थित। तो 139 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय शिवालिक और महान हिमालय। 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है। कौन सी मृदा मतलब मिट्टी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। तो कौन सी मिट्टी होगा बताइए आप लोग, नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी जमा की जाती है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन होगा जलोढ़ मृदा, क्योंकि ना देखते हैं कादो कादो रहता है, जल उसमें भरा रहता है, एकदम सूखल रहता है ना, कादो कादो वाला रहता है, पैर डालिएगा तो सीधे घुस जाएगा अंदर। तो क्या जलोढ़ी मृदा ना लगा, इसी प्रकार से हम उसको मार सकते हैं। लाल कैसे हो जाएगा, काली कैसे हो लेटराइट जलोढ़ मृदा हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 141 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का मतलब क्या होगा, जम्मू कश्मीर, केसर वो ठंडा इलाके में उगता है, जम्मू और कश्मीर हो गया, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो 142 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी। तो 142 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा 1919 से 1920 में की गई थी। 143 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो 143 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा पंजाब में नहीं पाई जाती है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है क्या है। तो 144 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है, केरल में मतलब की जाती है। 145 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो कपास क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है, गर्मी उर्मी में होता है ये। भारत में 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। तो 146 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो 147 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा सही, यह घटता जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न होता है, कौन सा कारण है। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि 148 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, मतलब थोड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर उधियाने लगता है आदमी। थोड़ा जंप करिएगा तो वो है सीधे क्या कहते हैं उसको, सीधे मंदाकिनी में चल जाइएगा, उधिया के आकाशगंगा में हेरा जाइएगा। तो 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो कौन नकदी फसल का मतलब क्या होता है, नकदे रुपया, नकदे बेच या नकदे हाथ में मुट्ठी में रुपया चलाया, तो नकदी फसल वही नहीं है, बताइए। तो 149 नंबर क्वेश्चन का कौन है, जूट हुआ। मूंगफली कैसे, मूंगफली लगले बेचते हैं, लगले ना आ जाता है हाथ में रुपया,
गन्ना बेचते हैं, गन्ना बेचिए सीधे आ जाएगा। यह ज्वार है। 149 नंबर क्वेश्चन का 149 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, ज्वार। ये नहीं है बहुत से नकदी। 150 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 150 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। 151 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। तो 151 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, अजैविक वातावरण बी सही हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। तो 152 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 153 नंबर क्वेश्चन में कि लद्दाख खाली स्थान के बीच स्थित है। तो 153 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत। 154 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश खाली स्थान होती है। 154 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में अधिकतम बारिश होती है तमिलनाडु तट पर, ये हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन में है कि पारंपरिक नृत्य शैलियों हवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। तो 155 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, राजस्थान में हुई थी। सीधे रट जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर 156 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सही हो जाएगा, सुएज नहर। 156 नंबर का ये हो जाएगा, सुएज नहर से जुड़ा है। इसको बहुत ही सिलेक्टेड देखिए कैसे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुत ही PDF आप लोग के पास देते जाएंगे बिहार पुलिस का। आप लोग सीधा रटते जाइएगा, एग्जाम में आते जाएगा। और वर्दी पहन लेना है इसी सर्दी। 157 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देवप्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है। तो 157 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा बराबर देवप्रयाग। 158 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर खाली स्थान के तट के पास खाली स्थान होता है। तो 158 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, कम और तट के पास अधिक होता है। यहाँ पर सी हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेली बीड्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है। तो 159 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। 160 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं। तो 160 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं। कौन सा इमारत का प्रकार है, भूकंप रोधी इमारत ना, कहता है भूकंप रोधी इमारत हम बनाए। तो यही 160 का ये सही हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 160 हो गया। अब 161 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खाली स्थान का हिस्सा था। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से खाली स्थान का हिस्सा था। तो 161 नंबर का सी सही हो जाएगा, असम का हिस्सा था पूर्वी मेघालय। 162 नंबर क्वेश्चन में कहे उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो कहाँ से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। तो 162 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। 163 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो 163 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, नंदा देवी। 164 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है। निम्न में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है। 164 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 165 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो 165 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। 166 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, केरल में।
167 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। तो 167 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। 168 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है बताइए दोस्तों कमेंट करके। आप लोग बोर तो नहीं हो रहा है ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं आ गया ना माइंड में सोचते सोचते। दोस्तों बीच बीच में हम लोग थोड़ा इंजॉय भी करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो 168 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके। 168 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव, यार अजीब अजीब नाम। 169 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा होगा। तो 169 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि जाना जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। तो 170 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा ब्रह्महानी। 171 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो 171 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा दहिया। 172 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक कायांतरी चट्टान है। निम्न में से कौन सी एक कायांतरी चट्टान है। तो 172 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा शैल चट्टान एक कायांतरी चट्टान है। 173 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो 173 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा इनमें पानी सोखने की क्षमता कम है। काली मिट्टी में ये विशेषता नहीं है। तो 173 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा इनमें पानी सोखने की क्षमता कम। 174 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ किन क्षेत्र में पाई जाती है। तो 174 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है 174 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा खंभात की खाड़ी में पाई जाती है प्रवाल भित्तियाँ। 175 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा है। तो 175 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा पोंगल। 176 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी खाली स्थान के कारण होती है। तो 176 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। 177 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा कहा जाता है। तो 177 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 178 नंबर क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था। तो 178 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय प्रणाली को आधुनिक भारत के मंदिर। 179 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो 179 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा गोदावरी नदी। 180 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में खाली स्थान में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। तो 180 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती को आदिम के रूप में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। 181 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो 181 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की विद्वानता ज़्यादा है। सी नंबर ऑप्शन में फेरिक ऑक्साइड की क्या है विद्वानता ज़्यादा है। 182 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो 182 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार जनगणना के भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है। सबसे कम पूछ रहा है दोस्तों। 183 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा दमन और द्वीप सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ था केरल में। 184 नंबर क्वेश्चन में कि राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राउत नाचा
भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो 184 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए दोस्तों आप लोग। एक 184 नंबर का ए सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। 185 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है? तो 185 नंबर क्वेश्चन का 185 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सही होता है, पहले ऑप्शन तो हम लोग देख ले। 185 नंबर क्वेश्चन का 185 नंबर क्वेश्चन का कौन था? एक 185 नंबर क्वेश्चन का सी से होगा सरस्वती नदी। 186 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 186 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पश्चिम घाट में स्थित है। 187 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बताइए कौन सही सुमेलित है यहाँ पर। तो 187 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा यहाँ पर, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है, बाद बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? 187 का सी हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण है, जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? नाश का कारण है, जैव विविधता के नाश का कारण है दोस्तों, जैव विविधता के नाश का कारण है। तो 188 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पर। जीवों की प्रकृति, आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, सब जैव विविधता के नाश का कारण है। 189 नंबर में कह रहा है कि वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। 189 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, चिली देश है। 190 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? तो 190 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। 191 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो 191 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, भूगोन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। 192 नंबर क्वेश्चन 2011 के जनगणना के प्रयोजन हेतु खाली स्थान वर्ष उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया था। तो 192 नंबर क्वेश्चन का 192 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ये सही हो जाएगा, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति। तो 192 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 7। 193 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्पिरिट के लेखक कौन है? तो 193 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, रेचल कार्सन। 194 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? 194 नंबर क्वेश्चन का सी से होगा, जीव मंडल, बायोस्फीयर, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारंपरिक व्यवहार को इंगित करता है। तो 195 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, बताइए आप, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो 195 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, ए बी। अरे यार, तो यहाँ तो सी किधर गया? यहाँ पर सी हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज को। 195 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो कौन आ गया? 196 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि।
कौन आ जाएगा, बृहस्पति। बीच में यही ना आ गया, तो 196 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, तो 197 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा भूस्खलन। इनमें से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, भूस्खलन। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किस राज्यों के बीच का मुद्दा था, तो 198 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ये मुद्दा था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 199 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा महासागर एस आकार का है, बताइए आप लोग कि कौन सा महासागर एस आकार का है, कौन सा महासागर एस आकार का है। तो 199 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर एस आकार का है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा सतपुरा रेंज में स्थित है। 201 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। अगर बिहार पुलिस में इतना तक भी अब तैयारी आप लोग नहीं हुआ है तो ये सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से आएगा ही आएगा। आप लोग यहाँ पर 200 हुएगा, अभी 200 क्वेश्चन और बचा हुआ। बताइए आप कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन छाँटा हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि अभी 30 दिन बचा हुआ है। इसके लिए आप लोग पूरा फुल्ली तैयारी कीजिए, और वर्दी तो इस बार लेना ही, कैसे भी ले लेना है दोस्तों। 201 नंबर क्वेश्चन में हम लोग एकदम पसीना से हम लोग नहा गए हैं, फिर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्दी को तो पाना ही पाना है। उसके बाद वर्दी पर तो स्टेटस लगाना ही एक दिन कि आज हमने वर्दी पा ली है, और वर्दी का जुनून। उसके बाद बिहार पुलिस से सीधा दरोगा की ओर बढ़ना है, दरोगा उसी में भाई प्रमोशन होते रहता है, डीएसपी लेवल तक जाना है। पहले बिहार पुलिस तो पहले हवलदारों तो बन लीजिए, उसके बाद ना दरोगा उरोगा बनिएगा। पहले बिहार पुलिस बन लीजिए हम लोग पढ़ के, उसके बाद प्रमोशन होते रहेगा, हम लोग आराम से दरोगा डीएसपी तक जाते रहेंगे, पूरा रिटायरमेंट तक डीएसपी बन जाना है दोस्तों। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को मोटिवेशन से भर दिए हैं थोड़ा, तब आप लोग 201 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा, वरना स्किप ना कर जाइएगा। ये ना बात है, यहाँ पर मेरा मकसद यही था। तो 201 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बताइए आप लोग। 201 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। 202 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर पसीना ही बहुत गिर रहा है दोस्तों। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 202 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, अजमेर जिला में स्थित है। 203 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनक किस देश में बहने वाली हवा है, चुनक किस देश में बहने वाली हवा है। तो 203 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, अमेरिका में। 204 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना की संभावना है। तो 204 नंबर क्वेश्चन का सी कह रहा है 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। 205 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बियोपा खाली स्थान से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक हेडगेयर है, कौन सा हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जनजाति है, यहाँ पर सी हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो 206 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, धान। 207 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 207 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। 208 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफू दर्रा जो भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिजंक्शन के है, किस सीमा रेखा पर है। 208 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 208 का यहाँ पर सी है, 208 के यहाँ पर मैकमोहन रेखा हो जाएगा, सी नंबर। 209 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 209 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शांत घाटी अवस्थित है। तो 210 नंबर क्वेश्चन के बी हो जाएगा, केरल में। 210 नंबर क्वेश्चन शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है शांत घाटी। 210 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो केरल में अवस्थित है शांत घाटी। 211 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में मौजूद है, तो बताइए। 211 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए हो जाएगा,
समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो यहाँ पर 212 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो 212 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो जाएगा तिब्बत का पठार, जो कि चीन के पड़ोसी है, चीन में है तिब्बत। 213 नंबर क्वेश्चन में अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश के रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 213 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। 214 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 214 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौंग के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप लौंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 215 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? 215 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी के लिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन है कि लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो 216 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल मिट्टी की प्रचुरता बहुत ज़्यादा ही होती है। 217 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है ग्रहों की गति बताने वाले नियम को? तो 217 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, कैपलर के नियम कहा जाता है, कैपलर के नियम। 218 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण खाली स्थान को संदर्भित करता है। तो 218 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी क्रस्ट, उसी को इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है, पृथ्वी के बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से खाली स्थान प्रतिशत से भी कम है, जिनकी समुद्री प्रॉपर्टी एवं महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का अधिकांश हिस्सा फेल्सिक चट्टानों से बना है। 219 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, 1% से भी कम है। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? तो 220 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा। 221 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो 221 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। 221 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? बताइए आप लोग कमेंट करके। आप लोग बोर तो नहीं ना हो गए मेरे भाई लोग? तो 222 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी से हो जाएगा, भील, भील जनजाति। 223 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। 223 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र सही सुमेलित नहीं है। 224 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछबो करेगा, इनमें से कोई क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? 224 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी से हो जाएगा, बूलर झील। बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। 225 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। तो 225 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 225 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, ओजोन अपक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 226 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है? तो 226 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सूर्य का बहुत तेज प्रकाश आकाशीय पिंडों को देखने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पर यह सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? 227 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, हिंद महासागर भारत में स्थित है। 228 नंबर क्वेश्चन में कि तलचर कोयले की खाने यहाँ है, तलचर कोयले की खाने यहाँ है, कहाँ है? तो 228 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। 229 नंबर क्वेश्चन में कि पटकाई बम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? 229 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, भारत के उत्तरी भाग में। 230 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 230 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला कौन है, अभी तो बदल गया है। पहला दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, पहला देश है भारत, दूसरा है चाइना, यहाँ पर तीसरा पूछ रहा है। तो 230 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 231 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। जो में सोन नदी या गंगा नदी के दोनों का संगम होता है, कौन जिला है। 231 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा पटना। न कहते हैं सोनपुर के मेलवा में धनिया है रैली, तो सोनपुर वही ना है, पटने में नहीं मिलता है, पटने के बगल में नहीं सोनपुर। 232 नंबर क्वेश्चन का भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। 232 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा बैरन द्वीप। 233 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। 233 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सलहेर। 234 नंबर क्वेश्चन में कि अल नीनो है क्या है। 234 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, एक गर्म महासागरीय धारा है। 235 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है। तो 235 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, महानदी पर निर्मित है। 236 नंबर क्वेश्चन है कि तास्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत में विभाजन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 236 नंबर क्वेश्चन का कौन सही हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, असम हिमालय। 237 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लूसीफेर खाली स्थान ग्रह का एक और नाम है। 237 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह का और नाम है। 238 नंबर क्वेश्चन में कि ढक्कन का पठार ढक्कन है, निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो 238 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। 239 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश में तारों की विशेष प्रतिरूप को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है। 239 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तारामंडल के रूप में जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में किसका सुमेल नहीं है। सुमेल बताइए किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर सी का सुमेल नहीं है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। 240 का सी में सुमेल नहीं है। 241 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो 241 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। 242 नंबर क्वेश्चन में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा और ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है। तो 242 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन का डी से हो जाएगा, 1%, मात्र 1%। 243 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। 243 नंबर क्वेश्चन का किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो 243 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, 1966 में। 244 नंबर क्वेश्चन है कि इरावदी नदी किसमें जा मिलती है। इरावदी नदी किस में जा मिलती है। तो 244 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। 245 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं। निम्नलिखित महाद्वीप में किस एक में सबसे अधिक देश है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं। सिर्फ सबसे अधिक कौन महाद्वीप में देश है, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, खाली बोल रहा है कि कौन महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो आप लोगों को पता है कि कौन महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, पता तो कितना को होगा भी नहीं। तो 245 नंबर क्वेश्चन का तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 245 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। – 246 नंबर क्वेश्चन में कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो 246 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, वरुण ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प। 247 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया की काफ़ी पतन के रूप में जाना जाता है।
कॉफ़ी पतन। 247 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा सेंटोस। 248 नंबर क्वेश्चन के बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 248 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा कांवड़ झील। कांवड़ झील, कांवड़ झील। 249 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो 249 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कजाकिस्तान। 250 नंबर क्वेश्चन में कि नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो 250 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा ज्वार नदमुख एस्च्यूरी। 251 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के जोड़ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो 251 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। 252 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की निम्नतम परत है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की निम्नतम परत है? तो 252 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा क्षोभ मंडल टोपोस्फियर। 253 नंबर क्वेश्चन है कि लू एक प्रकार की खाली स्थान है। लू एक प्रकार की खाली स्थान है। 253 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा गर्म हवा है। 254 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 254 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 23 डिग्री और 30 उत्तर। 255 नंबर क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? 255 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा नीलगिरी और अल्लामुलाई पहाड़ियाँ। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा बी। 256 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है? तो 256 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा जापान सबसे बड़ा देश है, सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है। 257 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिक सिल्क सूत सिल्क आयरन उत्पादित करता है? तो 257 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 258 नंबर क्वेश्चन में कि रामसर सम्मेलन का लक्ष्य खाली स्थान का संरक्षण करना है, कौन सी का संरक्षण करना है? तो 258 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। 259 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? कौन उत्तराखंड में अवस्थित है बताइए। 259 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। 260 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? 260 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा बंदरपूंछ, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। 261 नंबर क्वेश्चन में है, दोस्तों पसीना गिरा, थोड़ा ब्रेक लेते हैं एक मिनट के लिए, एक सेकेंड। दूसरा 61 नंबर क्वेश्चन के खाली स्थान सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और 261 नंबर क्वेश्चन के कौन हो जाएगा? 261 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा शुक्र, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 262 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो 262 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा प्रयागराज। 263 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो 263 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। 264 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। 264 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा वर्ष 1984 में। 265 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषणों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? 265 नंबर क्वेश्चन में का ये हो जाएगा ओजोन। 266 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आकार में है, भारत आकार में कैसा है? तो 266 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 267 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो 267 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा बनिहाल दर्रा। 268 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो 268 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो 269 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है?
बताइए ये। तो 269 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, टकला मकान रेगिस्तान। टकला मकान, टकला से याद कर लो जल्दी। 270 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क पर्णपाती वन लगभग खाली स्थान के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 270 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान में क्या हो जाएगा? 270 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो 271 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक देश है मध्य प्रदेश। 272 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो 272 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पर्वतीय। 273 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है? तो 273 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी से हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। 274 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो 274 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 275 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह को अलग करता है? कौन चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 275 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। 275 नंबर क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। 276 नंबर क्वेश्चन का नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में कौन नहीं जानता है? बच्चा जानता है। यहाँ पर ऐसा सवाल बिहार पुलिस में पूछेगा तो सब वर्दी पहन लेगा, सब वर्दी पहन लेगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा। तो 277 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 277 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो 277 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, राजस्थान से भी होकर गुजरता है। 278 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा उसके उत्तर कूट चुनिए। तो 278 नंबर क्वेश्चन का कूट चुनिए आप। तो 278 नंबर क्वेश्चन का डी कूट हो जाएगा, पतझड़ 1। यहाँ पर देखते हैं डी में क्या है, ए का 4 है तो डी सही हो जाएगा इसमें, ये डी सही हो जाएगा। डी का क्या है, 3 है, ए का 4 है, बी का 2 है, तो यहाँ पर ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 3 है, सी का 1 है, डी का 3 है, ए का 4 है, बी और बी का 2 है। हो गया। 280 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 279 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नॉटिकल समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 279 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर। 280 नंबर क्वेश्चन का रहेगा अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 280 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ये सही हो जाएगा, 106 किलोमीटर। 281 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है? तो 281 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, काली नदी। 282 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियाँ होती है और औसत तापमान हिमांक फ्रीजिंग के नीचे रहता है? तो 282 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, भूमध्य क्षेत्र। 283 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो 283 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए में है सहारा, बी में है अमेजन, सी में है कांगो, डी में है प्रेयरीज। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो 283 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
284 नंबर क्वेश्चन है कि तो बी में कौन सा हो जाएगा, ए में सहारा है, बी में अमेजन होगा शायद। दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है अमेजन, जंगल अमेजन। 284 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो 284 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, सोन उत्तर वाहिनी है। 285 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है, तो 285 नंबर क्वेश्चन का दी हो गया, कजरी गाया जाता है, कजरी गीत गाया जाता है। 285 हो गया। 286 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अब यहाँ पर। 286 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 286 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। 287 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग खाली स्थान का एक उदाहरण है, चीनी उद्योग खाली स्थान का एक उदाहरण है। 287 नंबर क्वेश्चन का सी से हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। 288 नंबर क्वेश्चन है कि एल नीनो खाली स्थान महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। 288 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, प्रशांत। 289 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है, तो 289 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, मैत्री। 290 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो बी नंबर हो जाएगा, गन्ना को उगाने में लगभग 1 साल लग जाता है। समझिए दोस्तों, गांव के जो स्टूडेंट है उसको तो पता ही होगा कि गन्ना एक बार बो दीजिए, उसको 1 साल तक छोड़ दीजिए, वही खेत में होते रहेगा आराम से पता ही होगा आप लोगों को। 291 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्रों पर विचार कीजिए, तो 291 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, 1-2 सही हो जाएगा, बी 1-2 भितरकनिका पिछवारम। 292 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, तो 292 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, एकदम सब करिया करिया एकदम झोकरल तोकरल से रहता है। देखते हैं हड़िया का पेनी जैसा रहता है, एकदम हड़िया का पेनी भी उससे थोड़ा उजला रहता है साफ़ कर देने से। फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, सभी का अपना अपना वही जलवायु के कारण ऐसा हो जाता है वहाँ के आदमी। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग भारत से हैं, अगर भारत में वैसा जलवायु रहता तो हम लोग भी सुने होते, अंधेरा में भी मतलब दिन में भी नहीं देखते हैं, तो अंधेरा को तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी अफ्रीका वासियों, क्योंकि ये ऐसे जलवायु के कारण होता है। अगर रूस का आदमी सब अफ्रीका में आकर रहने लगे और अफ्रीका का आदमी रूस में जाकर रहने लगे, तो फिर अफ्रीका का आदमी हो जाएगा रशियन हो जाएगा, हाँ रसिया के जैसा हो जाएगा, और रूस का आदमी या अफ्रीका के जैसा हो जाएगा, अफ्रीका का आदमी जैसा हो जाएगा। तो सो हाल है, इसे जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। 292 किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, तो 292 नंबर क्वेश्चन के क्या बोले थे, ये बोले थे अफ्रीका में कोई ठंडा मौसम है ये नहीं, इतना मतलब सूरज का हीट तापमान वहाँ पर पड़ता है कि सब झोंकर गया है, सब मंगरैला जैसा हो गया है, मंगरैल जैसा। 293 नंबर क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो 293 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों ये जोक जो कि ये हंसाने के लिए सिर्फ था, इसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, ये काल्पनिक था, या आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। 293 नंबर क्वेश्चन कोई जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो 293 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है। 294 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो 294 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, कामेट पर्वत नहीं स्थित है। 295 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है, 295 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, जीव मंडल। 296 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो 296 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। 296 हो गया। 297 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं, तो 298 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं, तो 299 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, गिर वन में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शायद ही मध्य प्रदेश में है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और शैलेश्वरी मंदिर सभी खाली स्थान में स्थित है, तो 300 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उड़ीसा में सभी स्थित है। दोस्तों हम लोग 300 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, इससे भी आगे हम लोग 100 क्वेश्चन का करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।